रोनित उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा। आज रात को हमारी शादी है, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुझे अपनी कैद में रखने वाला हूँ। तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा कि तुझे खुद से नफरत होने लगेगी। श्रेया रोनित की बात सुनकर उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन। तूने शायद उनका नाम सुना होगा और ये भी जानता होगा कि वो कैसे इंसान है। अब तक तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि तू मुझे यहाँ अपने साथ अपने बंगले पर ले आया है। अब तू सोच वो तेरे साथ क्या करेंगे। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मुझे गलत तरीके से छुए। अब तू तड़प तड़प कर मरेगा। रुद्र का नाम सुनकर रोनित भी एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप जाता है। वो कुछ सोचने लगता है, फिर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो श्रेया के पास आकर उसका बाल पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? वो रुद्र प्रताप सिंह तुझसे शादी करेगा। तू जानती भी है रुद्र प्रताप सिंह को? वो तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से बात तो छोड़, देखना तक पसंद नहीं करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तू भी दिल्ली में रहती है, पर तू वहाँ पढ़ाई करने गई थी। ये तो मैंने पहली बार सुना कि तूने वहाँ रुद्र प्रताप सिंह से शादी कर ली है और उसकी पत्नी है। इतना बड़ा झूठ तू सोचती है कि मैं मान लूंगा? कभी नहीं। श्रेया भी उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दे, वरना रुद्र प्रताप सिंह मेरे पति तुझे दर्दनाक मौत देंगे। रोनित ये सुनकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे श्रेया बेड पर गिर जाती है। रोनित अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत सुन लिया मैंने तेरी बकवास। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। थोड़ी देर में मैं लड़कियों को भेज रहा हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। चुपचाप से बिना नखरे किए मेहंदी लगा लेना। कोई भी होशियारी मत करना, वरना सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। श्रेया की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके बोलती है, रुद्र जल्दी से आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज रुद्र। कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां कमरे के अंदर आती हैं। श्रेया बेड पर बैठी हुई थी। वो लड़कियां श्रेया के सामने आकर बैठ जाती है और उससे बोलती है, मैम अपना हाथ आगे कीजिए, हमें मेहंदी लगानी है। श्रेया, क्या मुझे तुम लोगों का मोबाइल मिल सकता है? वो लड़कियां श्रेया की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती है। एक लड़की श्रेया से बोलती है, सॉरी मैडम, यहाँ आने से पहले हमारे सारे मोबाइल ले लिए गए और ये कहा कि जब वापस आएंगे तो हमें मोबाइल दे दिया जाएगा। हमारे पास अभी मोबाइल नहीं है। श्रेया उनकी ये बात सुनकर बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, क्योंकि अगर वो रोनित की बात को नहीं मानती तो रोनित उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता था। थोड़ी देर के बाद श्रेया के हाथों में मेहंदी लग जाती है। वो लड़कियां फिर कमरे से बाहर आती है। रोनित उन्हें पैसा देता है और कमरे के अंदर आकर कमरे का दरवाजा लगा देता है। श्रेया उससे गुस्से में देख रही थी। रोनित उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है तुम्हारे इन हाथों में, और इसमें मेरा नाम कितना प्यारा लग रहा है ना? श्रेया उसे कुछ नहीं बोलती और अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेती है। रोनित फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ता है, पर श्रेया अपना हाथ झटक देती है। रोनित ये देखकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अभी जितना नखरा दिखाना है दिखा लो, बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। श्रेया उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है अभी। रोनित बेड पर लेटते हुए बोलता है, अभी नहीं जान, अभी रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ, कल शादी है, वो लोग आएंगे ना तब देख लेना और मिल भी लेना, क्योंकि फिर उसके बाद मैं तुम्हें उनसे कभी मिलने नहीं दूंगा। चलो आओ, अब सो जाओ। इतना बोलकर वो कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया उसकी तरफ देखती है। रोनित गहरी नींद में सो चुका था। श्रेया जल्दी से दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, पर दरवाजा पासवर्ड से लॉक था। श्रेया ये देखकर गुस्से में रोनित की तरफ देखती है। उसका मन कर रहा था कि वो नींद में ही उसे मार दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो फिर पासवर्ड ट्राई करने लगती है, पर पासवर्ड गलत टाइप करने के कारण सायरन बजने लगता है। श्रेया सायरन की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वो और पासवर्ड ट्राई करने लगती है। वो जितनी बार गलत पासवर्ड ट्राई कर रही थी, सायरन की आवाज उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी रोनित की भी नींद खुल जाती है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया भी उसे गुस्से में देखती है और उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। रोनित गुस्से में बोलता है, कहाँ भाग रही हो? नहीं खुलेगा दरवाजा जब तक मैं ना चाहूं। इतना बोलकर वो उसे खींचते हुए बेड के पास लाकर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है।
आपका एक कमेंट और एक शेयर ये बताता है कि श्रेया रुद्र की ये कहानी आपके दिल को कितनी गहराई से छू गई है। तो चलो कमेंट में प्यार भरा हार्ट यानी दिल डालकर बताओ कि श्रेया और रुद्र की ये कहानी आपके दिल को कितनी गहराई से छू गई है, और इस कहानी को वो हाइप दो जिसकी ये हकदार है। रोनित श्रेया को खींचते हुए बेड के पास लाकर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। श्रेया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर रोनित ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। श्रेया अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूसरे साइड धक्का दे देती है। रोनित उसके बगल में लेटकर हंसते हुए बोलता है, अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर दोबारा भागने की कोशिश की ना तो शादी से पहले ही सुहागरात मना लूंगा और फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी। चलो अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह शादी है हमारी। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया भी उठकर बैठ जाती है और वो उसे गुस्से में देख रही थी। वो फिर जल्दी से बेड से उतरकर कमरे में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उसे अब बहुत टेंशन होने लगी थी कि वो वहां से आखिर कैसे निकलेगी। सुबह का समय। रोनित की सुबह नींद खुलती है। वो अपने बगल में देखता है पर उसके बेड पर श्रेया नहीं थी। वो फिर सामने सोफे की तरफ देखता है। श्रेया बैठे बैठे ही अपना सर सोफे पर टिकाकर सो गई थी। रोनित धीरे से बेड से उतरकर उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। श्रेया सोते समय बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। रोनित फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। किसी के छूने के एहसास से ही श्रेया झटके से अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है और रोनित को अपने इतने पास देखकर वो उसे धक्का देती है, जिससे रोनित पीछे की तरफ हट जाता है। श्रेया गुस्से से उसे उंगली दिखाकर बोलती है, खबरदार जो मुझे छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोनित उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, रिलैक्स, नहीं छू रहा हूं तुम्हें। कहा तो जब तक शादी नहीं हो जाएगी तुम्हें मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन शादी के बाद तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं, ये बात याद रखना। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना तुम कि मैं क्या करूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है। रोनित, मिल लेना, तुम्हारा परिवार कहाँ भागे जा रहा है। पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं लड़कियों को भेजता हूँ तुम्हें तैयार करने के लिए। तैयार होकर मेरी दुल्हन बनकर जल्दी से बाहर आ जाओ। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रेया का मन बेचैन हो उठता है, क्योंकि वो रुद्र के पास कैसे भी करके संदेश पहुंचाना चाहती थी कि वो मुसीबत में है। इधर रोनित अपने बंगले के पीछे बने एक कॉटेज के अंदर जाता है, जहाँ उसमें आदमी मौजूद थे। रोनित अपने आदमियों को देखता है और रुककर कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर नीलम, निशांत और देवकी जी को बांध कर रखा गया था। रोनित उन सबको देखकर हंसते हुए बोलता है, कैसे हो आप तीनों, रात को अच्छी नींद आई ना। निशांत उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी बहन कहाँ है, मेरे हाथ खोल एक बार, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रोनित उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसी हंसते हुए बोलता है, साले साहब, एक तो तुम्हें पहले ही चोट लगी हुई है और ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ खोलूं। देखो चुपचाप से बैठो, वरना चल भी नहीं पाओगे। इतना मार मारूंगा कि जो बची कुछ हड्डियां है ना वो भी टूट जाएगी। और रही तुम्हारी बहन, वो तो बिल्कुल सुरक्षित है मेरे पास, उसे कुछ नहीं किया हूँ। मैं तुम लोगों को ये बोलने आया था कि अभी थोड़ी देर में मेरी और श्रेया की शादी होने वाली है, इसलिए तुम तीनों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद से तुम लोग फिर अपनी श्रेया को दोबारा नहीं देख पाओगे। देवकी जी रोते हुए बोलती है, रोनित बेटा, तुम्हारे पापा और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त थे। वो चाहते थे कि तुम्हारी और श्रेया की शादी पूरी रीति रिवाज और धूमधाम से हो, फिर तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे तुम मेरी बच्ची से शादी नहीं कर सकते। रोनित देवकी जी की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोलता है, मैं भी यही चाहता था कि मेरी और श्रेया की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो, पर आपकी वो बेटी जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती है और आपका ये बेटा भी मुझे धमकी देता रहता है। क्या हो गया अगर 2-3 बार जेल चला गया तो? कोई गुनाह कर दिया क्या? हर वक्त तुम लोग मुझे नीचा दिखाते रहते थे जब भी तुम लोगों से अच्छे से बात की, पर नहीं, तुम लोगों को तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो अब भुगतो। अब तो मैं इसी तरीके से शादी करूंगा और फिर उसे और तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। इतना बोलकर रोनित वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद श्रेया पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो खुद को आईने में देखती है, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे फिर वो पल याद आता है जब उसकी शादी रुद्र से हुई थी। उस समय वो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी दोस्त के लिए रुद्र की शादी में गई थी, पर गलती से रुद्र की शादी उससे हो गई थी, जिस कारण वो तरीका खोज रही थी रुद्र से अलग होने का। पर आज उसे रुद्र की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि रुद्र उसके पास आ जाए और वो उसके सीने से जाकर लग जाए, क्योंकि उसकी बाहों में श्रेया को सुकून जो महसूस होता था। वो रुद्र के अलावा किसी और की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। तभी एक आवाज आती है, श्रेया। श्रेया आवाज सुनकर पीछे पलट कर देखती है। उसके पीछे रुद्र खड़ा था
और मुस्कुरा रहा था। श्रेया की आंखें भर जाती है रुद्र को देखकर। वो उसके पास भागकर जाती है और उसके गले लग जाती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आखिर रुद्र वहां कैसे आया, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। अभी नीचे दिए हाइप बटन को प्रेस करो। श्रेया और रुद्र की कहानी रुकेगी नहीं, बस आपके हाइप का इंतजार है। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।